Good morning. Teresa Children Academy, Senior Secondary School, Bikaner. Students of class 6th. Today we are going to study very interesting chapter of Geography, lesson number 2. आज हम पढ़ेंगे latitudes and longitudes के बारे में and it is given on the page number 93. So you also open the book from page number 93. First of all, let's see what are the topics that we are going to cover up. पहले हम देखते हैं हमको क्या क्या इसमें पढ़ना है. हम इसमें अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, हमारी अर्थ के शेप के बारे में और व्हाट आर द डिफरेंट लोकेशंस. और हमको अगर कोई लोकेशन करना है, किसी भी स्थान के बारे में पता करना है कि वो कहाँ पर है, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? इमेजिनरी लाइंस की, लैटिट्यूड्स की, लॉन्गिट्यूड्स की. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स, ऑल द हीट जोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, मेरिडियंस के बारे में पढ़ेंगे. तो अभी तक तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं मालूम है, राइट? तो लेट्स सी कि ये सब क्या होता है. वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट हाउ टू लोकेट द प्लेसेस ऑन द अर्थ, देन व्हाट इज़ लोकल टाइम. Interesting, right? And then we are going to cover up time zones, standard time. So let's start the chapter. You also open the book from page number 93. On the request of parents, I am using a book method. The most convincing proof about the shape of the earth has been given by photographs taken by astronauts and the orbiting satellites. दैट मीन्स कि इतना सारा हमें जो फोटोग्राफ्स दिखती है अर्थ की, जो भी एस्ट्रोनॉट्स जो ऊपर स्पेस में जाते हैं और वो क्लिक करते हैं, जितनी भी सैटेलाइट्स होती हैं जो अंतरिक्ष में हैं, है ना, जब वो अर्थ के फ़ोटोज़ को क्लिक करते हैं तो हमें क्या मिलती है? अर्थ की शेप. हमें मालूम पड़ता है कि अर्थ का शेप कैसा होगा. सो सबसे अच्छा प्रूफ क्या है कि अर्थ की शेप क्या होगी? फोटोग्राफ्स टेकन बाय एस्ट्रोनॉट्स. तो उसमें हमें कैसी शेप दिखती है? द शेप ऑफ द अर्थ इज़ लाइक अ स्फीयर. उसमें तो हमें दिखती है कि हाँ अर्थ क्या है, गोलाकार है, एक गेंद जैसी है, स्फीयर है. लेकिन बट द एक्चुअल मेजरमेंट, जब हम एक्चुअली मेजरमेंट करते हैं, द एक्चुअल मेजरमेंट प्रूफ दैट द अर्थ इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फीयर. अर्थ गोल नहीं है, एकदम गोल नहीं है, राउंड नहीं है. तो फिर अर्थ की शेप कैसी है एक्चुअल में? लेट्स सी. द अर्थ इज़ स्लाइटली bulging at the equator and flattened at the poles. बच्चों, अर्थ का शेप कैसा है? इक्वेटर से बाहर निकला हुआ, बल्जिंग, और फ्रॉम द पोल्स इट इज़ फ्लैट, लाइक एन ऑरेंज. जैसे ऑरेंज होता है ऊपर से फ्लैट होता है ना, उसी तरह से. सो thus the polar diameter of the earth is 44 kilometer shorter than the equatorial diameter. First of all, you see the polar part of the earth. These 2 points are known as poles. इनको poles बोलते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो अब ये क्या कह रहे हैं? द पोलर डायमीटर ऑफ द अर्थ इज़ 44 किलोमीटर शॉर्टर देन द इक्वेटोरियल डायमीटर. तो अगर हम इक्वेटर का, यानी कि बिल्कुल सेंटर वाली जो लाइन है 0 डिग्री जिस पे लिखा है, यहाँ से हम देखें डायमीटर और पोल से डायमीटर देखें अर्थ का, तो कितना है? 44 किलोमीटर छोटा. तो दैट शोज़ कि but for all practical purposes we consider the shape of the earth as a sphere, like a ball. वैसे तो हम इसको बॉल की शेप में ही बनाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अर्थ का शेप क्या है? जियोइड, स्फीरियोइड. ठीक है, ऊबड़ खाबड़ जैसा. देन नाउ लेट्स प्रोसीड. इट इज़ ईजी टू लोकेट अ प्लेस ऑन अ फ्लैट सरफेस विद रेफरेंस टू अनदर प्लेस. Since spherical objects like the earth neither have a corner nor the top point or the bottom, so it is difficult to locate a place on it because earth is sphere, है ना. अर्थ कैसा है कि एक गोल गेंद जैसा है, तो इसमें पॉइंट्स को लोकेट करना, किसी भी स्थान को बताना कि हाँ हम यहाँ पे हैं, या ये ए पॉइंट है, अब ये बी पॉइंट है, तो कोई पूछेगा ना कि ये ए स्थान कौन सा है. तो इसीलिए हमने क्या क्या यूज़ किया है. देन एवरी पॉइंट ऑन अ बॉल इज़ लाइक एनी अदर पॉइंट. तो हमको कोई भी स्थान, जैसे मैं बोलूँ आपको कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ अर्थ पे, तो आप पूछोगे ना मैम कहाँ. देयरफॉर इन ऑर्डर टू नो द लोकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वी हैव टू डेवलप सम मेथड और टेक्निक. तो आपको कहाँ बताने के लिए कि
किस स्थान पे, किस परफेक्ट लोकेशन पे हम खड़े हैं उस स्थान पे, इसके लिए हमने क्या यूज़ किया है, एक प्रॉपर मेथड को यूज़ किया है। ध्यान से सुनना, वी हैव टू डेवलप सम मेथड और टेक्निक, हमें कोई टेक्निक की ज़रूरत थी, सो वी हैव टू डेवलप सम मेथड और टेक्निक, वी हैव टू इवॉल्व or find certain points or lines which can be used as a reference for locating place on the earth। तो किसी स्थान का हमें प्रॉपर हमको लोकेट करने के लिए प्लेस को हमने बहुत सारी लाइंस लगाई। वी हैव टू इवॉल्व सर्टेन पॉइंट्स यूज्ड एज अ रेफरेंस पॉइंट। जैसे कि मैं बोलूँ कि आई एम स्टैंडिंग ऑन पॉइंट नंबर ए, तो आपको पता लग रहा है ना यहाँ पे कि ए कहाँ पर है। देन आई विल से कि आई एम स्टैंडिंग ऑन पॉइंट नंबर सी, तो आपको पता चल जाएगा वेयर इज सी। तो किस प्रकार से आपको पता लगा, बिकॉज बाय दी सर्टेन पॉइंट्स और लाइंस, है ना। तो आपको इसलिए हमने एक मेथड को यूज़ किया। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस विच इज़ इमेजिनरी। अब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है, रोटेट करती है, जैसे कि एक लट्टू घूमता है, आपने देखा है ना टॉप को, वो भी अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करता है। तो उसी लेकिन विच इज़ इमेजिनरी, असली में हमें दिखता नहीं है, ऐसे इमेजिनरी है। द एंड पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड पोल्स। अभी मैंने आपको बताया था पोल्स का, तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे। द एंड पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड पोल्स, इसको पूरा अंडरलाइन करिए। द पोल विच पॉइंट्स टूवर्ड्स द पोल स्टार इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल। अब जो पोल स्टार की तरफ है उसको कहते हैं नॉर्थ पोल, या फिर आसान में बोलूँ आपको, ऊपर वाली साइड में जो एक्सिस हैं उसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल। एंड द लोअर पार्ट, लोअर पोल, द अदर इज कॉल्ड द साउथ पोल। द पोल्स टूवर्ड्स कैन बी यूज एज टू फिक्स पॉइंट। ये क्या है, अर्थ के फिक्स पॉइंट है। सो स्टूडेंट्स, अभी आपको नहीं भूलना है वेयर इज पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नाउ नेक्स्ट, these two fixed points are called North Pole and South Pole, and see on the figure 2.1 you can see North Pole and South Pole, है ना। जैसे आप किसी टॉप को, लट्टू को जब आप चलाते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं चलता ना, एकदम सीधा सीधा राउंड थोड़ा ही करता है, वो थोड़ा थोड़ा टिल्ट करता है, थोड़ा थोड़ा झुकता है। उसी प्रकार से हमारे नॉर्थ और साउथ पोल भी 23.5 झुके हुए हैं और वो रोटेट करते हैं, ठीक है। वी कैन डिवाइड द अर्थ इंटू टू इक्वल पार्ट्स बाय ड्राइंग एन इमेजिनरी लाइन मिड वे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। द लाइन इज़ अ सर्कल, वी कॉल इट इक्वेटर। अब हम देखते हैं अर्थ पे हम इक्वेटर किसे कहते हैं। इक्वेटर क्या होती है, हाफ ऑफ द अर्थ होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बिल्कुल सेंटर का पॉइंट क्या होता है, इक्वेटर होती है। एक लाइन होती है जो हमने, इमेजिनरी है, काल्पनिक रेखा है, ऐसे सचमुच में नहीं है, लेकिन चीज़ों को समझने के लिए हमने इस लाइन को ड्रॉ कर रखा है। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज़, or we can say this line divides the earth into two equal parts और हेमीस्फीयर। तो अर्थ के इक्वेटर क्या होता है, टू पार्ट्स में अर्थ को डिवाइड करता है, टू हेमीस्फीयर उसको डिवाइड करता है। ऊपर वाले को हम कह देते हैं नॉर्थ हेमीस्फीयर और नीचे वाले हेमीस्फीयर को हम कहते हैं साउथ हेमीस्फीयर। सो इक्वेटर क्या होती है, सबसे बड़ी लाइन होती है जो अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज़ टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज़ कॉल्ड नॉर्थ हेमिसफेयर। तो इक्वेटर के नॉर्थ में क्या हो गया, नॉर्थ हेमिसफेयर। एंड द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज़ टूवर्ड्स द साउथ ऑफ द इक्वेटर इज़ कॉल्ड सदर्न हेमिसफेयर, उसको हम कहते हैं सदर्न हेमिसफेयर। नाउ वी हैव द फॉलोइंग रेफरेंस फॉर डिस्क्राइबिंग द लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब हमें तीन चीज़ें पता चल गई। तो अब आप देखिए, एक तो हमें पता चल गया नॉर्थ पोल कहाँ होता है, मालूम पड़ा, राइट। देन आप देखिए, हमने नॉर्थ पोल सीखा, साउथ पोल सीखा, और अब हमने सीख लिया इक्वेटर को भी। तो अब हमें पता चल गया ना, मैं आपको बोलूँ कि मैं कौन से हेमिस्फीयर में हूँ इस टाइम, तो आप फटाफट बोल देंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर में हो मैम आप अर्थ के को, कि ऑस्ट्रेलिया किधर है, तो भी आप बता दोगे मैम सदर्न हेमिस्फीयर में। तो इसी तरह से अब हमें अर्थ की लोकेशन पता चल चुकी है। अब हम बच्चों आगे पढ़ेंगे पैरेलल्स एंड मेरिडियंस। लेट्स सी what are parallels and what are meridians. See this graph में जैसे लाइंस होती हैं, स्टैंडिंग लाइन एंड
स्लीपिंग लाइंस जिनको आप बोलते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस, राइट। उसी तरह से अर्थ पे हमने इमेजिनरी लाइंस रिप्रेजेंट ड्रॉ की हैं। एक इमेजिनरी है जो अर्थ पे लोकेशन के लिए हमें हेल्प करती हैं। तो रीड करते हैं पहले, है ना। 93 पेज पे देखिए आप। द ग्लोब विच इज़ द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ हैज़ टू सेट्स ऑफ सर्कल। In one set, the circles run from west to east. Circles की तरह हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया from west to east, right? These are called parallels. इनको हम क्या बोलते हैं? Parallels. In the second set, the circles run from north to south and pass through the north pole and साउथ पोल। तो अब आप देखिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे भी लाइंस आपको दिख रही हैं, ये सर्कल्स ही तो हैं। तो ये क्या है? हाफ ऑफ दिस सर्कल बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज कॉल्ड मेरिडियन। तो फुल सर्कल नहीं, एक एक मेरिडियन, एक एक लाइन को हम क्या कहेंगे? मेरिडियंस। तो अब आप देखिए मेरिडियंस हो गए स्टैंडिंग वाले और पैरेलल्स हो गए स्लीपिंग्स वाले। भूलना नहीं, ये इम्पॉर्टेंट है। या फिर मैं बोल सकती हूँ पैरेलल्स हम बोलेंगे लैटिट्यूड्स को और मेरिडियंस हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड्स को। द पैरेलल्स के बारे में पढ़ते हैं। द पैरेलल्स एंड द मेरिडियंस कैन बी यूज टू डिफाइन द लोकेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ एनी प्लेस ऑन द ग्लोब और ऑन द मैप। तो अब हमें सीखना है पैरेलल्स के बारे में जो हमें, और मेरिडियंस के बारे में जो हमें अर्थ की डायरेक्शन के बारे में और लोकेशन के बारे में हेल्प करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सीखिए। द पैरेलल्स एंड द मेरिडियंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अभी हमने क्लास 5th में पढ़ा था ना, 90 डिग्री के एंगल को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। तो आप देखिए ये दोनों भी किस पे मीट कर रहे हैं? हर एक सर्कल, हर एक लैटिट्यूड और हर एक लॉन्गिट्यूड कितने डिग्री पे मिल रहा है? 90 डिग्री के एंगल पे बना रहे हैं आपस में। द नेटवर्क एंड द पैरेलल्स ऑफ द मेरिडियंस ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड अर्थ ग्रिड। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं। एक जाली के जैसा, एक ग्रिड सिस्टम के जैसा। तो अब आपकी बुक में ही इतना सुंदर ये डायग्राम बनाया हुआ है 2.2, 2.3 एंड 2.4। आप देखिए 2.2 में दिखाए हुए हैं आपको हॉरिजॉन्टल सर्कल यानी कि लैटिट्यूड्स, जिसको हम बोलते हैं पैरेलल्स। अब आप इन पैरेलल्स को ध्यान से देखिए। पैरेलल्स को, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर नॉट मीटिंग एट एनी पॉइंट। पैरेलल पैरेलल चल रहे हैं ना, कहीं पे भी मिल नहीं रहे हैं एक दूसरे से। देन आप देखिए मेरिडियंस को। मेरिडियंस कैसे हमने ड्रॉ किए? फ्रॉम 90 डिग्री टू नॉर्थ पोल टू साउथ पोल हमने ऐसे ड्रॉ किया। और यहाँ पे लिखा है 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री ऐसे लिखा है ना। तो आप एक और बात को नोट करिए, 0 डिग्री को। तो अभी ऐसे आने वाला है, तब हम इसको पढ़ते हैं कि ई और डब्ल्यू का क्या मतलब है। अच्छा, एक बात और, पैरेलल्स वाले फिगर में देखिए 2.2 फिगर में आपने देखा 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ ऐसे लिखा हुआ है ना। तो आप देखिए 0 से ऊपर क्या लिखा हुआ है? 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, 60, 70, 80 एंड 90। और 10 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर में आप देखिए सारे के आगे लिखा है एन 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 एन। और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या लिखा है? एस। तो दैट मीन्स 10 डिग्री नॉर्थ कहाँ पे है? नदर्न हेमिस्फीयर में। और 10 डिग्री साउथ कहाँ पर है? सदर्न हेमिस्फीयर में। ओके, ऐसे ही आप देखिए मेरिडियंस में भी हमने एक पॉइंट माना हुआ है, इसको हम कहते हैं GMT। यहाँ पे जो ये 0 डिग्री की लाइन है, इसके आगे आप लिख लीजिए GMT। इस GMT से ईस्ट की साइड जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं ये क्या होंगे? ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स। और जितने भी इस GMT से वेस्ट की साइड है ये क्या होंगे? वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स। तो आपको इनको भूलना ही नहीं है। अब आप देखिए अर्थ का हमने दोनों को बनाया, दोनों को हमने एक पैटर्न पे लेकर के आए, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को। तब हमें क्या मिला? अर्थ का एक ग्रिड सिस्टम, एक इमेजिनरी सिस्टम। अब मैं आपको सिंपल बोलूँ, मैं 50 डिग्री वेस्ट पे हूँ तो आपको पता चलेगा ना 50 डिग्री वेस्ट कहाँ है? ओशन पे आ रहा है ना, तो आप फटाफट समझ जाएंगे। मैं बोलूँ आपको कि मैं 80 डिग्री ईस्ट पे हूँ तो आपको फटाफट पता चल जाएगा कि हाँ, आई एम स्टैंडिंग इन
इंडिया में ही हूँ ना मैं, तो इस प्रकार से हमें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स लोकेशन में हेल्प करते हैं। तो आज हमने सीखा लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हमें किसी भी स्थान की पोजीशनिंग में करती हैं। किसी भी स्थान का, किसी भी चीज़ का लोकेशन अगर हमें पता करना है अर्थ के ऊपर कि वो कहाँ पर है, कॉन्टिनेंट, वो कोई भी स्थान कहाँ पर है, अमेरिका कहाँ है, इंडिया में जैसलमेर कहाँ है, हमारा बीकानेर कहाँ है, हम कहाँ पर खड़े हैं, आपके स्कूल, टेरेसा स्कूल का क्या लोकेशन है, आप किस स्थान पे है, तो हमें लोकेशन, इस ग्राफिकल मेथड को लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के वजह से हम अर्थ में पोजीशन को पता कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये बहुत इम्पोर्टेंट था। आप अपनी कॉपी में जो भी काम दिया हुआ है उसको नोट डाउन करिए और लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का डायग्राम भी बनाइए। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू।